जैसा कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और जनाब इन ठंडे ठंडे सर्दी के मौसम में आपको मिल जाए सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता, तो जनाब क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा था जनाब ड्राइंग रूम की सफाई से, और सुबह का टाइम था यहाँ पर, और जनाब मैंने ये सारी तैयारी रात में कर ली थी। अपना जल्दी जल्दी से ड्राइंग रूम क्लीन किया था यहाँ पे, क्योंकि जनाब यहाँ आने वाले थे हमारे कुछ गेस्ट, और वो भी हमारे मियाँ की भरपूर फरमाइश थी कि जनाब उनको कराएंगे हम सुबह नाश्ता। तो मैंने भी हमें भर ली कि ठीक है भाई, हम सुबह सुबह नाश्ता गर्मा गर्म बना देंगे। वैसे भी जनाब मेहमान तो होते हैं रहमत, तो बस जनाब आ जाते हैं, इन मेहमानों के लिए करते हैं कुछ एहतमाम। तो जनाब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था खाना बनाना जल्दी जल्दी से। मैंने सोचा कि आज बनाते हैं कीमा। इसमें मैंने डाल दिया था साथ में शिमला मिर्च। तो बस जनाब कीमा और शिमला मिर्च का यहाँ पर मज़ेदार सा हम खाना बनाएंगे, और साथ में मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक मज़ेदार सी ऑमलेट की रेसिपी। तो बस जनाब हम यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। जैसा कि आज छुट्टी का दिन था और हस्बैंड ने आज अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था नाश्ते पे, तो मैंने सोचा रात में ही सारा काम जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया जाए। तो मैंने मैक्सिमम काम जो है वो रात को ही कर लिया था। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने प्याज जो है उसको चॉप कर लिया था, और उसको मैंने कीमे में डाल लिया था, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये टमाटर और हरी मिर्च जो है उसको ऐड कर लिया था। साथ में वही मैंने साबुत गरम मसाला भी ऐड किया था इसमें। इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये मटन का कीमा था तो इसको जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैंने आज प्रेशर नहीं लगाया था, विदाउट प्रेशर इसको बनाया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार बन गया था। अच्छा, रात में क्लीनिंग का काम भी ख़त्म हो गया था, और इसका भी मैंने ऑलमोस्ट सारा इसको बना के गला के रख लिया था, ताकि जो है ना सुबह मेरे लिए आसानी हो। सुबह जस्ट मैंने ऑमलेट बनाना था और पराठों का काम था बस, और चाय बनानी थी। तो बस इस तरह से अगर हम सारा काम डिवाइड कर लें और प्लानिंग के साथ कर लें तो जल्दी से हमारा काम भी आसान हो जाता है और झटपट हो जाता है। तो बस फिर बड़ी ही आसानी हो गई थी। सुबह भी मैं आराम से उठी थी, कोई टेंशन नहीं थी, और फिर उठ के मैंने फटाफट से जो है वो इसको फाइनल टचेस दे दिए थे सालन को। साथ में मैंने ऑमलेट के लिए जो है वो चीज़ें काट के तैयार कर दी थी, ताकि जनाब यहाँ पर हस्बैंड जो है वो बाज़ार से बाकी की चीज़ें लेने गए थे, ताकि जो है गर्मा गर्म नाश्ता जो है सबको सर्व किया जा सके। चलिए जी, आप चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने किचन में कौन कौन सी टिप्स जो हैं वो अपने किचन को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, और आप भी वो यूज़ कर सकते हैं, और मे बी बहुत सारे लोग शायद पहले भी करते हों उसको जनाब। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, हम लेडीज़ का मोस्टली टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। तो जनाब क्योंकि हमने पहले सुबह नाश्ता बनाना है, बच्चों का लंच प्रिपेयर करना है, देन फिर लंच घर के लंच रेडी करना है, फिर उसके बाद जो है वो शाम की चाय, और फिर रात का खाना। तो ये जनाब हर चीज़ को प्लान करना और बनाना इट्स अ बिग टास्क। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप जो है ना सबसे पहले प्लान किया हो आपने कि आपने क्या क्या बनाना है, ताकि जो है ना आपका आधी टेंशन तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है ना, जब हमें पता होता है कि हमने आज क्या क्या बनाना है। सेकंड टिप ये है कि सर्दियों में चूँकि दिन छोटे होते हैं और हमने काम जो है ना वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होता है, तो बस फिर मैं ये करती हूँ कि मैं जैसे ही किचन में आती हूँ ना, तो साथ साथ में मैं अपना स्टोव पहले सबसे पहले क्लियर कर लेती हूँ, और साथ ही काउंटर टॉप, और जितने बर्तन होते हैं ना धोने वाले, तो जो भी थोड़े बहुत हैं या ज़्यादा हैं, तो उनको मैं फ़ौरन से सिंक में जो है ना रख लेती हूँ, और उसमें पानी डाल देती हूँ, ताकि जो है ना जब उधर बर्तन थोड़े से सेट हो जाए और इधर जो है ना हमारा कुकिंग का काम साथ में स्टार्ट कर देती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि टाइम बहुत बचता है, और आपका जो है ना जब तक आपका खाना जो है वो रेडी होता है, साथ में आपके जो है ना वो बर्तन भी वॉश हो जाते हैं, तो किचन का काम भी साथ साथ में कंप्लीट होता जाता है। अच्छा, ये बड़ी ही इफ़ेक्टिव एक सर्दियों में मैंने देखा है कि ये ट्रिक बहुत काम करती है, क्योंकि जो है ना सर्दियों में इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले किचन को पूरा क्लीन करें और उसके बाद जो है ना हम कुकिंग का काम स्टार्ट करें। तो साथ साथ आप कुकिंग करें और साथ साथ में जो है ना आप बर्तन धो सकते हैं, कि एक तरफ जब तक चीज़ गल रही है पक रही है, तो आप जो है ना उतनी देर में वो साथ में अपने बर्तन धो लेते हैं, और साथ साथ में फिर जो भी आपने बनाना है वो बनाते जाते हैं। जब तक आपकी कुकिंग कंप्लीट होती है तब तक मेरे बर्तन भी जो है वॉश हो जाते हैं। और जनाब तीसरी ट्रिक जो मैं यहाँ पर आजकल अप्लाई कर रही हूँ वो ये है कि बच्चों को मैं साथ में ज़रूर जो है ना इंगेज करती हूँ। उसमें यह है कि बच्चों को साथ बुला लेती हूँ कि वो चीज़ें रखनी पकड़ानी और ये छोटे मोटे काम बच्चे साथ करवाते हैं। अच्छा, इससे भी बहुत हेल्प मिल जाती है। और इसी तरह से जब खाना लगाने की बारी आती है तो उसमें भी जो है ना वो बच्चों की आप इस तरह रूटीन बना दें, अगर बच्चे हैं आपके पास तो उनको आप साथ में हेल्प करवाने का कहें कि जी आप मेरे साथ बर्तन लगवा दें, तो बस वो साथ आपके जो है ना खाना लगवा देंगे, तो उस तरह भी आपका टाइम बच जाएगा, और उठाने का काम भी आप बच्चों से करवाएं, तो उसमें भी आपका जो है ना एक बच्चों को काम करने का तरीका आएगा, और दूसरा ये है कि हमारा भी टाइम जो है वो बच जाएगा।
फोर्थ टिप मैं ये करती हूँ कि साथ साथ जब तक मेरा खाना बन रहा है ना, बर्तन धो लिए उसको साथ में ही ड्राई करके कोशिश करती हूँ कि इनको जो है ना साथ के साथ समेट दूँ। जब किचन में साथ के साथ बर्तन जो है ना वो समेट जाते हैं, उनको आप जो है वो प्रॉपर उनकी जगह पे रख देते हैं, तो जनाब मेरा किचन जब तक मेरा सारा काम कंप्लीट होता है ना, तो किचन भी मेरा जो है वो सारा क्लीन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मैं किचन को सुबह मॉर्निंग में भी क्लीन करती हूँ, और रात को जो है ना खाना जो है बना रही होती हूँ ना, उस टाइम भी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। यानी कि मैंने किचन को वॉश भी कर लेना है साथ ही, तो उससे ये हो जाता है कि बस जो है ना रात की सिर्फ मेरे बर्तन रह जाते हैं, बाकी मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो जाता है। चलिए जी, यहाँ पर मैं आपके साथ इस मज़ेदार से ऑमलेट की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है आलू उनको फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर वो जो ग्रीन वाली प्याज है ना, उसे चॉप कर लिया था, और वो इस ऑमलेट में मैंने यूज़ की थी। इस ऑमलेट में आपने जो है ना ये ग्रीन वाली प्याज यूज़ करते हैं तो इससे बहुत ही टेस्ट आता है इसमें। इसके बाद मैंने इसमें जनाब टमाटर जो है उनको भी कटिंग करके इसी तरह से वो भी इसमें डाल दिया था, और इसके साथ जो है ना थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए थे मैंने इसमें, नमक, सुरख मिर्च और सूखा धनिया, हल्की सी हल्दी, और जनाब माय फेवरेट जनाब वो सफ़ेद ज़ीरा। जी हाँ। अच्छा, इसमें आपने जो है ना इसमें हरा धनिया और पुदीना उसको भी आपने चॉप कर लेना है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन मिर्चें वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसमें डालते हैं ग्रीन वाली या नहीं डालते हैं। तो बहरहाल जनाब इन सब चीज़ों को आपने अच्छा सा इसमें जो है ना पका लेना है। थोड़ा सा इसको डीप फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर ऑमलेट बनाएंगे, अंडे लेंगे और उसका फेंट के अच्छी तरह से, और जनाब इसका ऑमलेट बना लेंगे। इसको आपने सब चीज़ों को जो है ना पहले एक तरफ से इस तरह से डाल के ना, इसमें आपने जो है ना दूध भी ऐड करना है। ये जब आप अंडों को फेंट रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा आप दूध भी ऐड करेंगे, तो ये जनाब इससे जो एकदम बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना फ्लेवर आने वाला है हमारे ऑमलेट में। अच्छा, इसमें जो है एक ट्रिक है, वो ये है कि ये टूटने ना पाए। आप जब इसको ऑमलेट को ऊपर डालेंगे ना, तो इसको आपने हल्की आंच पे रख देना है और ढाँप के रखना है। जब वो एक साइड से पक जाएगा फिर हम जो है ना इसकी साइड चेंज करेंगे, और साइड जो है ना वो टूटनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें हम जब इसको चेंज करेंगे ना, तो फिर इसके ऊपर जो ऊपर वाली लेयर होगी उसके ऊपर हम चीज़ का ऐड कर देंगे, उसको अच्छी तरह से क्रश करके, और उसके ऊपर जो है ना हम ऑलिव्स मैंने यहाँ पर डाल दिए थे, तो उससे एकदम जो है ना लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ गई थी। इसको फिर आप हल्की सी आंच पे रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। जनाब अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, इवन कि इस तरह लग रहा था जिस तरह हमने पिज़्ज़ा बेक किया हो। तो ये जनाब पिज़्ज़े वाली लुक आ गई थी हमारे ऑमलेट की। साथ में जनाब मैंने बनाई थी कश्मीरी चाय, यानी कि पिंक टी। तो बस जनाब हमारा बाकी पराठे और हलवा पूड़ी, हलवा का भी मेरा मूड था कि मैं घर में बनाऊं, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि मैं बाज़ार से ही ले आता हूं। तो बस जी हलवा पूरी और चने और जनाब पराठे और नान, ये सब चीज़ें बाज़ार से ही आई थी, और हमारा जो है ना ये काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था। बस मैंने फटाफट से ये इसको जो है इस तरह से हल्का सा रख दिया था, स्टीम दे दी थी, तो ये बहुत ही प्यारा फाइनल बन गया था। चलिए जब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, और जनाब नेक्स्ट जो फिफ्थ टिप है मेरी वो यही है कि मैं फिर खाने के बाद बस जस्ट खाने के बर्तन धोए और बस काम ख़त्म। तो इस तरह से जो है ना मेरा काम फटाफट ख़त्म हो जाता है, वरना फिर जब काम ज़्यादा पड़ा होता है तो फिर हमें सुस्ती होती रहती है कि जी हम इसमें जो है ना वो किस तरीके से काम को करें, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह मेरा जो है वो 15 to 20 मिनट्स में काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जिस तरह हम घर की जो है ना वो डीप क्लीनिंग में और क्लीनिंग में हम ये एक रूल बनाते हैं ना कि हमने जो है वो कोई एक दराज, कोई एक ड्रॉर जो है वो डेली बेसिस पे कोई एक कॉर्नर सेट करना है, उसको साफ़ करना है। इसी तरह किचन में भी मैं ये करती हूँ कि उसमें भी कोई जो है ना एक चीज़ जो है वो डेली की एक कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये टेक्निक बड़ी ही इफ़ेक्टिव है, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वो ये कि अब जो है ना किचन को डीप क्लीन करने के लिए वो जो सारा किचन खाली करो और फिर उसको जो है ना साफ़ करो, वो वाला काम नहीं करना पड़ता आपको, जब आप डेली बेसिस इस तरह से किचन को क्लीन करते रहते हैं। तो ये थी जनाब मेरी आज की टिप्स। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर जनाब हमारा ऑलमोस्ट सारा जो है वो खाना रेडी हो चुका था। बस ये खाना जो है वो चूँकि यहाँ पर लाइट चली गई थी तो ओवन की नहीं चल रहा था, फिर मुझे यहाँ पर सब कुछ दोबारा से गर्म करना पड़ा। तो बस ये थी छोटी छोटी सी टिप्स जिनको मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, और इससे मेरे किचन में और मेरी क्लीनिंग में तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। आई होप कि आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो जनाब इसको लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जितने लोग नए आए हैं जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कमेंट कर दें, और जो मेरी बाकी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है तो जनाब आप लोग भी अच्छे अच्छे से कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोग जो है ना वो पहले से कौन से टिप्स जो हैं वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और आप लोग अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कौन सी टिप एंड ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। जनाब मेरी कौन सी वाली टिप आपको अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जनाब आपने ज़रूर कमेंट करने हैं। तब तक और दुआओं में मुझे याद रखना है। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।